Hello and welcome everyone. Myself Anchal Shukla. First of all, a very good afternoon to one and all. This, Now I started the program. Firstly, I am honored, respected sir and ma'am, and my friends. I give me a pleasure to welcome all to this wonderful certificate distribution ceremony. So welcome to our star from Codezen. ये थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ये थी कि एक तो आज प्रतिष्ठा द्वादशी है, एक बहुत शुभ दिन। दूसरा ये है कि 31 है तो रश है थोड़ा सा। तीसरा ये भी एक कारण रहा क्योंकि मैं अकेले था। मॉर्निंग से मैं कोशिश कर रहा था अरेंज करने की और बहुत सारा काम अकेले नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसे कार्यक्रम बेसिकली ये पहली बार ऐसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा सिर्फ ये था कि हम लोग एक स्पेसिफिक बैच में आके एक जैसे इसमें जितने लोग पढ़ते हैं, मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो लोग पुराने क्लासेस में रहे हैं, जैसे जिनका सर्टिफिकेट आज मिलना है, उसमें से तो बहुत गिने चुने एक दो लोग ही होंगे। मोस्टली ये उतने बच्चे हैं, अभी इसमें भी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं मेरे ख्याल से। जैसे जो बैच सेकंड है उसमें से बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, थर्ड वाले बैच में से अखिल और बाकी सारे लोग जो तुम्हारे साथी लोग हैं, है ना, अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। तो कुल मिला के ये है, इस मीटअप का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा था। इसमें जो भी तैयारी थी मैंने कुछ करी नहीं। बेसिकली मुझे इतना बड़ा ना ऑर्गेनाइज करने का प्लान था और ना ही मैंने सोचा था। इसमें जो भी है कि बच्चों ने कहा कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई, इसे एक थोड़ा इवेंट टाइप का करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो एक तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें जाएंगी तो उसका एक बेनिफिट हमें भी मिलेगा और आई होप कि इसे हम और दूर तक पब्लिश करने में कह सकते हैं कि एक तरीके से सहाय सिद्ध होंगे, या यूँ कहें कि सफल होंगे उस काम में। ठीक है, इसमें एक बड़ा नाम होता है माउथ टू माउथ प्रोडक्टिविटी कन्वर्जन का, कि आप मेरी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। मैं अक्सर क्लासेस में भी ये कहता हूँ, आमतौर पे सामने भी ये कहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो ये कहें कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ के आए हैं, या इस बैनर को देखें और गाली दे के चले जाए हैं, है ना। अब ये आपके और मेरी सहूलियत पर निर्भर करता है कि आपने कितना सीखा और मैंने कितना सिखाया। सिखाने में मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत एक तरीके से ख़राब भी कह सकते हैं आपकी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सिखाता। जो लोग सीखते हैं वो बेसिकली अपने से ही सीखते हैं, मैं सिर्फ रास्ता बताता हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुम्हें उंगली पकड़ के चलाऊंगा, मेरा काम इतना है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा कि हाँ ये तरीका है, हाँ ये है। जब वहाँ कहीं लड़खड़ाओगे, तुम्हें कहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा होना ज़रूरी है और मैं कोशिश करता हूँ वही। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम कोई बहुत स्पेसिफिक बुक से क्वेश्चंस नहीं उठाते। आजकल तो चैट जीपीटी का टाइम है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके इन लोगों को वैसे देता हूँ कि लोग प्रैक्टिस कर डालो। वरना इससे पहले जब चैट जीपीटी का दौर नहीं था तो बाकायदा मुझे ये पीडीएफ वाले पेपर्स बनाने पड़ते थे। जैसे स्टार्टिंग में जब ये जो चैट जीपीटी या यूँ कहें कि जो एआई टूल्स नहीं थे, तो मुझे उस पर मेहनत करनी पड़ती थी। उसके बहुत सारे पीडीएफ आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन अब चूँकि काम आसान है तो मैं भी थोड़ा कामचोर आदमी हूँ, काम चल जाता है जैसे तैसे। कुल मिला के ये है। और यहाँ पे जो भी लोग हैं, मेरे ख्याल से 9 या 10 लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट मिलना है। गिने चुने लोग ही अवेलेबल हैं, तो अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, 3-4 लोग नहीं आए। तो जो आए हैं मैं चाहता हूँ उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाए, उनसे जाना जाए कि उन्होंने क्या सीखा कोडजन में। बाकी अब मैं फिर से एक बार आंचल को बुलाता हूँ और आंचल इस सेरेमनी को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। और मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भले ही हम 20-30 बच्चों के साथ बैठे हैं, कभी हम 20-30 हज़ार और 20-30 लाख में इमेजिनेशन करते हैं इसकी, और आप सबसे पहले 20-30 हैं, इसके लिए धन्यवाद। Now I am inviting Somi Gupta for today's first award. She has got the certification in Python programming and problem solving. Give a round of applause. सोमी गुप्ता एंड आई एम लर्निंग एट कोडजन इंडिया। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ काफ़ी अच्छा रहा है। सर कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं और डाउट्स भी प्रॉपर्ली क्लियर करते हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड मोटिवेटिंग है।
ओवरऑल कोर्सर इंडिया एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू। साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि मुझे सर जैसे मेंटर मिले हैं जो मुझे हमेशा गाइड करते हैं और हर चीज़ में मोटिवेट करते हैं, ना कि पढ़ाई से रिलेटेड ही बल्कि लाइफ के रिलेटेड भी जो भी क्वेरी होती है वो भी सॉल्व करते हैं सर। और वो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखते हैं जिससे स्टूडेंट्स उनसे फ्रेंडली जो भी बात है वो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सर फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट and teaching us very great. Thank you. Like obviously they are very dedicated, very hardworking, and very interesting. Means okay, and that's all I can say. And I just want to say, just keep doing hard work and keep your strengths high. That's it. And I'm very thankful to Kaushal sir who has given me chance to work here and make you people study or whatever I can say. And that's it. Thank you. मैं यहाँ पिछले 2 साल से पढ़ रही हूँ और 2 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। सर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा कर सकती हूँ। मैं पढ़ने में फ़िलहाल इतनी ठीक ठाक नहीं हूँ, बट हाँ, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं, जब सर ने बोला 2 पेपर साथ में मत भरो वरना नहीं निकलेगा, फिर मैंने एक पेपर में करके देती हूँ और सर ने ही बोला है कि एक पेपर करके दो, निकल जाएगा। फ़िलहाल मेरा 2 पेपर निकल चुका है और सर तो इतने अच्छे हैं कि मैं कुछ भी बताने से पहले मैं सोचती नहीं हूँ कि हाँ कि मैं ये बात सर को ना बताऊँ। मैं कुछ भी होता है मैं सर को तुरंत आके बताती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं सर को बिना कुछ सोचे समझे मैं सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि मुझे सर से बोलने में बिल्कुल मतलब वही नहीं लगता क्या बोलूँ मैं सर के लिए। एक होता है ना कि मुझे आज तक लाइफ में ऐसे टीचर, कोई भी ऐसा टीचर मुझे मिला नहीं, पहले सर हैं जो मतलब मुझे समझते हैं, मैं सर को सारी बात बताती हूँ। सर तो बहुत अच्छे हैं, सर के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। और सर से मैं काफ़ी अटैच हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत। और सर की तो प्यारी बिटिया मैं हूँ ही मैं सर की बिटिया हूँ, ये तो सर भी बोलते हैं और मैं भी बोलती हूँ कि मैं सर की बिटिया हूँ थैंक यू। सर के यहाँ कोचिंग भी कर रहा हूँ फुल स्टैक डेवलपर का। तो मुझे जैसे आइडिया नहीं था कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है, लेकिन सर से मैं मिला तो अभी मैं उससे फाइनेंस के साथ साथ मैं अपना इस लाइन में भी काम कर रहा हूँ कि मुझे जिससे इसका भी नॉलेज हो जाए, डेटा से रिलेटेड भी, और मैं फाइनेंस में काम कर ही रहा हूँ, तो मुझे वहाँ का भी एक्सपीरियंस है। और सर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत पहले से सर को जानता हूँ और काफ़ी अच्छा लगा सर के यहाँ आके पढ़ के। और सर अच्छा पढ़ाते भी हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि जैसे लगता है मैंने पहले कभी पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन हो रहा है। ठीक, थैंक यू। एंड आई एम आई स्टूडेंट ऑफ कोर्सन इंडिया बिफोर 1.5 ईयर। मुझे लगता है कि मुझे 1.5 से 2 साल होने वाले हैं यहाँ पे। नाउ आई एम स्टैंडिंग हेयर बट आई एम टोटली स्पीचलेस बिकॉज दिस मोमेंट इज़ अ वेरी स्पेशल फॉर मी। आई हैव नो वर्ड्स टू से व्हाट कैन आई फील इन दिस सिचुएशन। इट इज़ अ वेरी स्पेशल एरा अकॉर्डिंग टू मी। और जो भी सर्टिफिकेट मुझे मिला है, लिटरली आई कैन से इफ दीज ऑल सर्टिफिकेट्स इज़ अ वेरी बिग थिंग टू मी। इट इज़ अ क्या ही बोलूँ मैं, imaginary moment. Like if I am saying these all certificate is a give me a reason to proud of myself, because बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जब पेरेंट्स आप पे प्राउड करते हैं या टीचर्स आप पे प्राउड करते हैं, बट मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट है कि मुझे खुद पे बहुत अच्छा विश्वास हुआ है, बिकॉज these all certificate is give me to a reason that my hard work of a 1 year or a 6 month is today's reality. जो भी मैंने इतने दिनों की मेहनत थी वो आज दिख रही है। ये जो एक चीज़ें में दिख रही है बहुत मतलब लोगों के लिए हो सकता है बहुत नॉर्मल, बट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप सिर्फ शब्द से नहीं बता सकते हैं उन चीज़ों की आप क्या फील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। और आई थिंक मैं जो महसूस कर रही हूँ बहुत ही अलग, इट इज़ अ वेरी हैप्पीनेस वॉट एवर टूडेज, जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है सब कुछ बहुत ही अलग है। और अब मैं बात करती हूँ कौशल सर की। सो आई थिंक मेरे पास वर्ड नहीं है, बिकॉज जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही अलग लेवल पे जाती है। सो
मैं एक वर्ड चूज़ किया था बिकॉज कौशल सर के लिए, जो कि मुझे लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। एंड द वर्ड इज़ अ फिनोमिनल मैन, ही इज़ सच अ ग्रेट। बिकॉज मेरी लाइफ में जितने भी टीचर्स मैंने देखे या मैंने जो भी, मेरी लाइफ में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। 2-3 टीचर्स हैं बहुत अच्छे जिसको मैं बहुत मानती हूँ। एंड सर ही इज़ ऑलवेज वन ऑफ दीज मैन। और रियलिटी बता रही हूँ, एडमिरेबल पर्सन है। आई थिंक अ वेरी रेयर केस इस टाइप का टीचर आपको मिलता है, और मेरे साथ हुआ है। मतलब मैंने पहले भी ये चीज़ें बोली हैं, फिर बोल रही हूँ कि वर्ड जो है बहुत छोटे पड़ जाते हैं किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, और आई थिंक वही हो रहा है। मेरे पास शब्द भी नहीं है कि किस तरह से आप किसी चीज़ को बता सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। जो जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे, ईश्वर सबका, हाँ क्या करें, हाँ जीवन में खूब आगे बढ़िए आप लोग। बस थैंक यू सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, एंड थैंक यू पल्लवी मैम ऑल्सो। मेरा नाम श्वेता प्रजापति है। जैसा सर ने बताया, मैंने MSc किया हुआ है। अभी मुझे यहाँ पढ़ते हुए 1 month 46 डेज़, एग्जैक्टली 46 डेज़ हो चुके हैं। जैसा कि इतनी सारी बातें सर ने बताई, यहाँ पे इतनी सारी बातें हुई कि शेयरिंग कनेक्शंस को लेके, इस पे मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ मीरा फाउंडेशन, NGO है वाराणसी में, नमो घाट के पास, वहाँ पे मैं इसका पार्ट रही हूँ। तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए हैं, वहाँ के बारे में बताऊँगी। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों को करना चाहिए। एक अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए, अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बस उसके बारे में बताऊँगी। जेन अल्फा का भी तो स्टेज शुरू हुआ है, बट जेन ज़ी में बहुत ज़्यादा पाया गया है, डिप्रेशन, एंजाइटी सब बहुत ज़्यादा उनको होती है। तो इसी के लिए आप अपने आसपास के लोगों को, आप खुद को संभाल पाएँ। कभी कभी होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि आपको संभालने वाला हर कोई हो, आपको खुद भी संभालना होता है, खुद को खुद संभालना होता है। और आपका छोटे भाई बहन, आप पेरेंट बनेंगे, आप किसी के बड़े भाई होंगे, भाई बहन होंगे, आप बनेंगे, आप कम से कम उसको संभाल सकते हो। इसलिए मैं कुछ तरीके बताऊंगी। पहले बताऊंगी एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी असल में जब बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कभी होता है जेनेटिक होता है, पास में किसी के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रही हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हो, जो उसके बहुत साथ हो सकता है। कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे थायराइड वगैरह है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उनका हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, सेरोटोनिन, डोपामिन की सब कमी होती है, उनको ओवर थिंक होता है, उनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले अपने हेल्थ को मेंटेन करिए, स्लीप साइकिल को बहुत अच्छा मेंटेन करिए, इससे आपको ये जो सेरोटोनिन, डोपामिन बैलेंस में रहेगा। जो दवाइयाँ देते डॉक्टर इसी का देते हैं कि तो बैलेंस में हो जाए, थोड़ा सा जो भी सामने वाला इंसान है, अगर उसको हो रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो वो शांत हो जाए। आप ऐसे ही सब किसी से कोई बात करके, जैसे सर ने बोला ना कि हम हैं बात कर लेते हैं, कोई भी किसी को चीज़ बतानी हो हमको बता सकता है, हिचकिचाए ना, चलो सर हैं, लेकिन हर किसी के पास सर नहीं हो सकते ना। या फिर आपकी जनरेशन, आपके घर में तो सब लोग नहीं सर से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एज अ सोसाइटी में रहने की वजह, एज अ सिटीजन आप लोगों की मदद कर सकते हो। और जाते जाते, कल नया साल है, एक सुना ही देती हूँ कि अच्छा लग जाए, थोड़ा नया साल का माहौल बन जाए। नज़र में सोखियाँ लब पर यारों का तराना है, नज़र में सोखियाँ लब पर यारों का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा ज़माना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा ज़माना है, कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको, कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको, सिकंदर हूँ मुझे एक रोज़ खाली हाथ जाना है, सिकंदर हूँ मुझे एक रोज़ खाली हाथ जाना है। थैंक यू सो मच। बस यही कहेंगे, नए साल से हैप्पी न्यू ईयर। मेरा ये था कि जैसे लास्ट बार हम लोग चिल्ड्रंस डे में मिले थे, कुछ ऐसे ही जनरली मिलेंगे और हंसेंगे, बोलेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें से जो लोग सर्टिफिकेशन पा चुके हैं वो कांटेक्ट में रहें। कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं। एट द एंड जब कभी दोबारा हम जीवन में मिलें और कभी ऐसा लगे एक कम्युनिटी डेवलप हो, जो बेसिकली ये लगे कि हाँ आप यहाँ से, जैसे यहाँ के एलुमनी है, ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं है, बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर चूँकि हमने
कभी सपने छोटे नहीं देखे। किसी ने कहा था सपने छोटे देखने भी नहीं चाहिए, तो मैंने कभी देखे भी नहीं। मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ इस बात को लेके कि मैं जो सिखा रहा हूँ, अगर किसी ने मन से सीखा है तो मेरे ख्याल से वो अच्छा सीख के जाएगा। ये एक तरीके से परंपरा, या यूँ कहें कि एक तरीके से एक ट्रेडिशन हम कायम कर रहे हैं कि लर्निंग इस बिहाफ पे ना हो कि कोई टीचर बोल रहा है और तुम सीख लो। मेरा हमेशा से ये रहा है। यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मैं मतलब जो स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ शुभम बैठे हो, बहुत पुराने समय से पढ़े हैं मुझसे, मतलब 2015-16 में समवेयर। तुम्हें बता दूं, मैं बहुत पुरातन काल से नहीं आया हूँ। मैं एक छोटी उम्र से पढ़ाने लगा था, वो बात अलग है, ठीक है। तो व्हेन आई वाज इन माय BCA सेकेंड ईयर, तब से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ। तो कंडीशन ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम से और अभी तक जो लोग हैं, कुछ लोगों ने पढ़ा है तो भी वो साथ में हैं, जो नहीं पढ़े हैं जैसे रेगुलरली वैसे कम्युनिकेशन में रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सीधा सा मामला है कि ऐसा ना हो कि आप एक बुक उठाएं और उस बुक को उठाएं, प्रॉब्लम्स देखें, उसको सॉल्व करें और उसके बाद घर चले जाएं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। ये जो सर्टिफिकेट यहाँ आपको मिल रहा है, ये सर्टिफिकेट आप यहाँ से निकलते फाड़ के फेंकने की हिम्मत रखें। मैं इस यहाँ पे कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपना नाम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो लर्निंग आपने यहाँ सीखी है, ये जाएँ और जीवन में कभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएँ, तब मुझे लगेगा कि हाँ सच में मैंने कुछ सिखाया है। मतलब अगर आपने एडवांस एक्सेल सीखा है, तो जब एडवांस एक्सेल की बात आए तो आप एक्सपर्टीज लेवल पे बात कर पाएं। जब आप O लेवल या CCC या कोई ऐसा बेसिक सा कोर्स करके यहाँ जा रहे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो लोग अभी जैसे O लेवल वाले बच्चे हों, या अभी कई बार ऐसा होता है कुछ ये पूछ लेते हैं मुझे नहीं आता, तो अभी तो मेरे पास बहुत बढ़िया टूल है AI, मैं पूछ ही लेता हूँ उससे तुरंत, फिर मैं समझ के समझा देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि कई बार मैं ये कहता हूँ कि नहीं, आज रुकते हैं, कल इसको बताएंगे। और मैं थोड़े भुलक्कड़ टाइप आदमी हूँ, कई बार मैं कहता हूँ और उसके बाद मेरी अपनी व्यस्तताएं हैं तो मैं भूल जाता हूँ। मैं कहता भी हूँ कि कल जो है बताऊँगा, उसके बाद फिर मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है। लेकिन जैसे इंस्टेंटली मुझे याद आता है या कभी कोई बताता है कि सर ये चीज़ स्किप हो गई, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको समझा सकूँ। मैं चाहता हूँ कि 1 by 1 जो भी आपने जितना भी समय यहाँ बिताया है, इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग यू कैन शेयर एंड कम हियर, और अपनी बात आप रखें। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो आपको एक कह सकते हैं पोडियम मिल रहा है, मंच मिल रहा है, जहाँ से आप बोलना सीखेंगे। जैसे मैं सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं से अपनी बिटिया ही कहता हूँ, बिटिया आज से नहीं है, बहुत छोटी थी, छोटी इन द सेंस की तब से मैं ऐसे जानता हूँ। अब कंडीशन ये है कि इसको बोलने ये बहुत बोलती है, वैसे भी बहुत बोलती है। तो मैंने इसको एक सही दिशा दी कि भैया यहाँ से खड़े होकर बोलो, कम से कम तुम्हें लोग सुने। क्या हुआ, ठीक है। तो ये कंडीशन बने कि कम से कम तुम्हारी एनर्जी का सही इस्तेमाल हो। तो इफ़ यू वांट टू से समथिंग एंड यू हैव द करेज टू टेल, यू कैन कम एंड से वॉट एवर यू वांट टू से। इट इज़ नॉट अबाउट मी कि हाँ आप मेरे बारे में बोलिए कि मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ या जो भी है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है। लेकिन आप ये बताइए कि आपने यहाँ क्या सीखा, सच में उसका रियल, अगर कल को आपको रियल लाइफ में बोलना, काम करना पड़ जाए उस क्षेत्र में, तो क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं। कहने का मतलब वो टेक्नोलॉजी जो आपने सीखी है, वॉट एवर यू आर लर्निंग, जैसे मान लीजिए आपने MS एक्सेल सीखा, पाइथन तो बड़ी बात है। जैसे अभी हमारी सबसे छोटी बिटिया यहाँ बैठी है, क्या नाम है, सोमी, तो इसने पाइथन सीखा भी, बहुत सारे मॉड्यूल इसके समझ से परे हैं। जैसे से अभी टेक्नोमेट्री वाला पार्ट जो है वो स्किप करना पड़ा, क्योंकि इसे साइन कॉस टैन कॉट आता ही नहीं, 7th में पढ़ाया नहीं जाता। अब या तो मैं पूरी टेक्नोमेट्री पढ़ाऊँ या फिर मैं उतना पार्ट छोड़ के बाकी सारे पार्ट इसको कवर करा दूं। तो मैं ये चाहता हूं कि कल को जब टेक्नोमेट्री इसके सामने आए और ये दूसरे मॉड्यूल्स पढ़े जो टेक्नोमेट्री से रिलेटेड हैं, तो कम से कम इसे ये लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है। इसने जो भी कहा कि अच्छा सीखा है, लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा है। यहाँ जितने भी लोग हैं, ये लर्निंग एनवायरनमेंट मेरी वजह से नहीं है, मैं एक सिंपल इंडिविजुअल हूँ और मेरे बस का है भी नहीं, सीधी सी बात है। तो यहाँ जितने लोग हैं वो लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रख पा रहे हैं, तो मैं अच्छा रख पा रहा हूँ। यहाँ ऐसा मतलब यहाँ बहुत सारी फीमेल्स आज कुछ ज़्यादा ही मात्रा में दिख रही मुझे। वैसे तो मेल मेंबर्स ज़्यादा दिखाई पड़ते, मेल मेंबर्स आज कम आए हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन मुझे कभी किसी आमतौर पे होता है कोचिंग्स में और बाकी जगहों पे कि मेल फीमेल अलग अलग बैठ रहे हैं, क्या है कैसे है, उन सब चीज़ों से मैं थोड़ा परे हट के सोचता हूँ। मुझे लगता है कि इफ़ यू आर डूइंग गुड तो यू डोंट हैव टू थिंक कि हाँ अगला आदमी क्या कर रहा है, ठीक है। आप अपने
मतलब अपने हिसाब से सही चल रहे हैं तो बाकी दूसरे तरीके से कोई गलत कर भी नहीं सकता आपके साथ। मेरा अपना ये मानना है, पता नहीं कितने हद तक सही है मैं जो बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि जब भी आपको किसी दूसरे हमारे सामने तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर हम ब्लेम कर सकते हैं कि ये नहीं हो रहा इसलिए ये नहीं हो रहा। मैं सिंपली कह दूं कि भाई हम नहीं, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि क्लास ले रहे हैं और अचानक कोई चीज़ या यूँ कहें आउट ऑफ माइंड है, नहीं पढ़ा। जैसे कल लास्ट डे, ऐसा आमतौर पे नहीं होता मेरे साथ, लेकिन फ्लक्चुएशन थी कल तो मैंने नहीं पढ़ाया। कई लोग जो उस बैच में थे, सेकंड और फर्स्ट वाले बैच में 3 से 4 और 4 से 5 वाले में, तो मैं नहीं पढ़ा पाया उनको। मतलब मेरा कई बार ये होता है कि स्टेट ऑफ माइंड कुछ अलग है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने इनको प्रैक्टिस दे दिया, ये अपना किए, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद चले गए। पढ़ाता हूँ मैं वैसे भी बहुत कम हूँ, ज़्यादा पढ़ाता ही नहीं मैं, 1-2 टॉपिक ही पढ़ाता हूँ। क्या? हाँ बिल्कुल। तो 1-2 टॉपिक ही पढ़ाता हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पढ़ रहे हैं उसका सटीक इस्तेमाल कीजिए। हाँ नहीं, मैं बहुत थोड़ा पढ़ाता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाता। 1-2 लोग ये भी कहते हैं कि सर थोड़ा और पढ़ाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप डाइजेस्ट कर पाए। कई बार ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा देना खतरनाक होता है, और चूंकि मैंने भी पढ़ाई की है थोड़ी बहुत, तो मैं ये जानता हूँ कि डाइजेस्ट कर पाना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, और एज अ टीचर लंबे समय से पढ़ता ही आ रहा हूँ, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। मैं अभी भी सुबह बैग उठा के स्कूल ही जाता हूँ। ठीक है, ठीक। मैं जब 2.5-3 साल का था तो मेरी दादी पहली बार पकड़ के मुझे स्कूल ले गई। मेरी दादी से बहुत प्रेम है। मतलब मैं उतना समय अपनी माँ के साथ नहीं रहा जितना समय मैंने अपनी दादी के साथ बिताया। तो मैं 2.5 साल का था, तब से वो हमको बैग पकड़ा के स्कूल ले गई। तब से आज तक मैं बैग लेके स्कूल ही जा रहा हूँ। मैंने काम भी ऐसा चुना जिसमें बैग लेके स्कूल ही जाया जाता है, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मेरे पास। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो भी आपको सिखाता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या कह रही है? यहाँ भी मैं बैग लेके ही आता हूँ। ठीक है, और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बैग के साथ ही बीतता है, किताबों के साथ ही बीतता है। पढ़ने, सुनने और दूसरों की बात समझने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं ये कहता भी हूँ, क्लासेस में भी कहता हूँ, इंडिविजुअली आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आपको लगे कि आप दुनिया में किसी से नहीं बोल पा रहे हैं कोई बात, यू कैन टेल टू मी। आपको ये सोचने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की कतई ज़रूरत नहीं कि कौन क्या है, कैसे है, जज करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। यू डोंट हैव टू थिंक एनी पॉइंट। मेरी डाइजेशन बहुत अच्छी है। हालांकि अब मेरा पेट निकल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी डाइजेशन बहुत अच्छी है। मैं किसी भी लेवल की बात अपने अंदर पचा सकता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं बेहतर सजेस्ट कर पाऊं। जिन्होंने मुझे छोटी मोटी बात बताई होगी, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसे अपने तक ही रखूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नज़ीर पेश करता हूं कि भाई ये जो है ऐसी चीज़ है इनके साथ, लेकिन मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता। मेरी ये कभी कभी, जैसे जिनको आप जानते हैं तो मैं फॉर्मली बता, देखो इसके साथ ये घटना हुई थी, तुम ऐसी बात कर रहे हो, या मेरे एक स्टूडेंट के साथ ये कंडीशन थी, मैंने ये बात कही उसको। तो रेफरेंस में बोल देना सही है, डिस्क्लोज करना सही नहीं है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि कई बार बहुत सारी बातें हम खुद से भी नहीं कह पाते। मैं जो कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, जो समझ पा रहे होंगे इस बात को वो समझेंगे। कई बार आप बहुत सारी बातें खुद से भी नहीं कह पाते, और ऐसे समय में किसी एक ऐसे इंसान या ऐसे एक मेंटर या एक ऐसे साथी की ज़रूरत होती है, जब आप मतलब बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ओकेज़न के, बिना किसी बहुत ज़्यादा थिंकिंग के ये बोल सके कि हाँ ये बात है मेरे साथ, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है या इससे ओवरकम कैसे किया जाए। तो मैं कोई सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता, मेरे पास उतनी काबिलियत है भी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको समझ पाऊँ। और अगर मैं समझ पाऊँगा, आज के समय में एक चीज़ तुम लोग मुझसे सीखना यहाँ से, हो सकता है मेरी कोई बात तुम्हें हिट कर जाए। कोई जब बोले तो उसको बहुत सुनना, अभी तो फिलहाल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन जब कोई बोले तो उसको सुनना सीखना। जब भी तुम्हें बहुत कन्फ्लिक्ट हो, किसी से बहुत कन्फ्लिक्ट हो, कि मतलब युद्ध स्तर, कान वान नोच ले तुम्हारा दौड़ के, मारपीट हो जाए, इस स्तर की बात हो, चाहे मेल फीमेल चाहे जैसा हो,
ठीक है, तुम लोग जिस एज में हो उस एज में रिलेशनशिप्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव भी कह सकते हैं आप इसे मुझे मेरा। जब ऐसी कभी कंडीशन बने, एक काम कीजिएगा कि जिस भी आदमी से या जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो, उसको 10-15 मिनट बैठ के सुन लीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि 15 मिनट सुनने के बाद आप उससे नफरत नहीं कर पाएंगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। कभी करके देखिएगा। एवरीवन हैविंग देयर ओन सर्कमस्टांसेस, और हम जीवन जीते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस। हमारा जो जीवन है वो सिर्फ हमारा नहीं है, हमें नियति चलाती है एक तरीके से। मुझे कभी नहीं पता था कि कभी ऐसे कंडीशंस भी आएंगी। मैं ठीक ठाक ही जॉब करता हूँ, मतलब मेरा जीवन आराम से चल सकता है, और मैं दूसरे काम भी कर ही लेता हूँ जो लोग जानते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइन, ये सारे काम कर लेता हूँ। तो मुझे कोई बहुत शौक नहीं कि मैं 4 घंटे 5 घंटे यहाँ आके मतलब अपना एक तरीके से इन्वेस्ट करूँ या कोई काम करूँ या ब्रांड बिल्डिंग करूँ या कुछ ऐसा। ठीक ही चल रहा है मेरे साथ, कोई इतना बुरा नहीं है। लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी है कि जो मैं सीख रहा हूँ, मैं जो जानता हूँ, वो किसी और तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाया तो बेकार बात है। और तुम मुझे सुन रहे हो, इसमें मेरा कोई मेरी काबिलियत नहीं है। मेरे पिताजी ये बात अक्सर कहते हैं कि तुम्हें कोई सुन रहा है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तुम लोग सुन सुन के बोर हो गए होगे ये बात लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि तुम्हें कोई सुन रहा है, इसमें तुम्हारी काबिलियत नहीं है, इसमें उस पर्टिकुलर आदमी का पेशेंस है जो तुम्हें सुन पा रहा है। और सुनना इंसान को बड़ा बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सुनना सीखिए, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो अब मेरा बोलने का वक्त ख़त्म, अब मेरा सुनने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं थोड़ा और बड़ा बनना चाहता हूँ। तो जिनको भी बोलना है दे कैन कम अप, और उसके बाद अपनी बात रखें, ताकि हम इस कार्यक्रम को, चूँकि 4 बजने को हैं, कोशिश करेंगे 4:30 तक, 4:45 तक इसको समअप कर सकें। ठीक है, और तब तक हो सके जो 1-2 लोग बचे हुए हैं जिनका नहीं जो नहीं पहुंच पाए हैं अभी किसी वजह से, अगर वो आ गए तो उनका सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर आप जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। गाना वाना सुना दूंगा। ये लोग कहे थे, इन लोग कहना था तो मैं सुना दूंगा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। एंड अभी आप लोग हैं, कल चले जाएंगे, कल आप लोग संभावित है चले जाएंगे, कहीं और आगे जाएंगे, और कल ही साल भी चला जाएगा। तो उस पे एक इसी गज़ल का एक वो है मिसरा कि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम
घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुमको देखा। ठीक, और कुछ सुनना है तो वो भी बता दीजिए। हाँ पल्लवी मैम बिल्कुल सुनाएंगी। क्या वो, अच्छा ये लोग एक गीत कह रहे हैं बेसिकली चांद चांद। वो अच्छी बात ये है कि कभी मैंने उसको लिखा था और हालांकि वो थोड़ी बहुत मतलब अभी नॉन रियलिस्टिक कंडीशंस में है, लेकिन चूंकि जब लिखा था तब जैसे तुम लोग को वैसे हम भी थे एक समय में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में उसे लिखा गया था। तुम चांद चांद, हर बार ही सुनाता हूँ मैं ये फिर से सुनाता हूँ, मैं एक ही सुनाया था यूँ ठीक है। तुम चांद चांद रहना मैं मिलूँगा तारा तारा, तुम झील जैसी बहना मैं मिलूँगा धारा धारा, तुम चांद चांद रहना। तुम यूं मिलो कहीं की ना दूर मुझसे जाना, ना कोई भी दर्द देना, ना फिर मुझे सताना। तुम यूं मिलो कहीं की ना दूर मुझसे जाना, ना कोई भी दर्द देना, ना यूं मुझे सताना। तुम मुस्कुराती रहना, तुम खिलखिलाती रहना, मैं बनूंगा अश्रुधारा। तुम चांद चांद रहना, मैं मिलूंगा तारा तारा, मैं मिलूंगा।